आप यहाँ? लगता है आपको भी कार्टून स्टाइल वीडियो बनाने का शौक है। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस तरह का स्टूडियो रूम बनाते हैं और कैसे मेरे जैसे कैरेक्टर को बना के एनिमेट कराते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत ही बेसिक सा एनिमेशन क्रिएट किया है, बट डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर कुछ नोड आता है और कुछ टेक्निक आता है जो कि आपको इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। उनको आप अगर जान जाओगे तो आप अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स चाहे जिस तरह का आपको एनिमेशन चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये डाविंसी रिजॉल्व का फ्यूजन पेज है, यहाँ पे देखोगे तो ये मल्टीपल नोड है जिसको यूज करके मैंने इस कैरेक्टर को बनाया और एनिमेट कराया। बट एनिमेशन के लिए जैसे मैंने इस माउथ को, आई को और हैंड को रोटेट किया है, तो मैंने उसके लिए अलग से यहाँ पे कंट्रोल क्रिएट कर रखा है। जैसे मान लो अगर मुझे माउथ को क्लोज करना है या फिर ओपन करना है, तो यहाँ पे माउथ के लिए मैंने अलग से कंट्रोल क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हाइट वाले पैरामीटर को यूज करके इस तरह से मैं माउथ को ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। वहीं माउथ का जो विड्थ है उसको मुझे लंबा करना है या फिर छोटा करना है, वो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मुझे नोट ट्री के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से जैसे मान लो ये जो आई है, इसको आपको क्लोज करना है, ओपन करना है, उसके लिए भी मैंने अलग से कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। वहीं जो आई लीड है, जो रेटिना वाला पार्ट है, उसके लिए भी मैंने अलग से कंट्रोल क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे देखोगे तो जो आई लीड है या फिर जो प्यूपिल वाला पार्ट है, रेटिना वाला पार्ट, वो आई के अंदर ही है। उसका जो मैंने एरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है आई के अंदर ही, तो ताकि ये जो आई के बाहर ना जाए। वहीं बेसिक सा हैंड मूव का भी मैंने अलग से कंट्रोल क्रिएट कर रखा है। ठीक है। और यहाँ पे जो टेक्निक है इसको आप जान जाओगे। तो यहाँ पे ये जो सोफ़ा है, सोफ़ा के ऊपर आप मल्टीपल पर्सन को बैठा सकते हो या फिर इस रूम के अंदर मल्टीपल सोफ़ा क्रिएट कर सकते हो। और मल्टीपल सोफ़ा पे अपने हिसाब से मल्टीपल पर्सन को बैठा के उनको एक दूसरे में बातचीत करा सकते हो। ये आपके ऊपर है। मैं बस इस वीडियो के अंदर आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे ये सब अचीव करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, सपोज करो प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ कार्टून स्टाइल टॉकिंग वीडियो। ठीक है, नया फाइल मैंने क्रिएट कर दिया, नया प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एडिट पेज के अंदर आता हूँ। मीडिया पूल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू फ्यूजन कंपोजिशन। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट बटन पे टैप कर देना है। ये 5 सेकंड का फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट हो गया। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है तो यहाँ पे इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। अब आपको ये जो प्ले हेड है, ये फ्यूजन कंपोजिशन के ऊपर इस तरह से पार्क रहना चाहिए। उसके बाद आपको फ्यूजन पेज के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे नोड एडिटर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसका आउटपुट ले जाके इस मीडिया आउट नोड के अंदर ले जाके अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरे रूम का वॉल का कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, वहाँ पे उस कलर को मैं दे देता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ड्राइंग में बहुत बढ़िया हो, आपको अच्छे से ड्राइंग आता है, जो फर्नीचर होता है रूम के अंदर, जैसे सोफ़ा हो गया, टेबल बेंच हो गया, वो आपके अंदर पूरा दिमाग में छपा हुआ है कि कैसा उसका शेप होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो आप एक रेफरेंस इमेज ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज लेने वाला हूँ। जैसे ये कार्टून स्टाइल जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाया है, उसी को मैं एज ए रेफरेंस इमेज ले रहा हूँ। ये मैंने इसी डाविंसी रिसोल के अंदर बनाया है। अब यहाँ पे इस मीडिया इन नोड को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करो स्टूडियो। उसके बाद यहाँ पे एक मर्ज नोड अटैच करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड नोड के बाद इस तरह से। अब यहाँ पे इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे इस स्टूडियो को मैं कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो ये बैकग्राउंड नोड है, वो एज अ बैकग्राउंड कंटेंट हो गया यहाँ तक, और एज अ फोरग्राउंड कंटेंट ये स्टूडियो हो गया, ये वाला जो फोटो है। तो यहाँ पे अगर इसका ब्लेंड वैल्यू कम करोगे तो इस तरह से पीछे का जो बैकग्राउंड वैल्यू है, यहाँ पे मैं पहले मीडिया आउट को इसके अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लेंड वैल्यू 0 कर दोगे तो ये जो बैकग्राउंड का कंटेंट है वो दिखाई देगा। ब्लेंड वैल्यू 1 कर दोगे तो जो फोरग्राउंड का कंटेंट है वो दिखाई देगा। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे व्यूवर विंडो के अंदर 2 व्यूवर यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। स्टूडियो को व्यूवर 1 विंडो के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ और मीडिया आउट व्यूवर 2 विंडो के अंदर। अब यहाँ पे मर्ज नोड को मैं यहाँ पे इसका जो ब्लेंड वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम कर देता हूँ इस तरह से। और ये जो बैकग्राउंड नोड है, यहाँ पे इसका कलर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो आई ड्रॉपर इसके ऊपर टैप करता हूँ। फिर ये जो वॉल का कलर है इसके ऊपर ले जाके टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये कलर मेरा रेडी हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ और यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं इस मर्ज नोड के बाद एक और मर्ज नोड यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो कर्टेन है, जो विंडो का कर्टेन है, उसको क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड इस मर्ज नोड से कनेक्ट करता हूँ, इसका आउटपुट ले जाके इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे इसका जो कलर है, ये जो कर्टेन का कलर है, इस कलर को मैं इस कलर पे असाइन कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं ये जो पॉलीगन मास्क है इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर टाइप करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहला वाला व्यूवर विंडो है इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ
और यहाँ पे ये जो कर्टेन है यहाँ पे इस तरह से टैप करना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो कर्टेन है इसको इस तरह से आपको इस पॉलीगन मास्क का यूज करके इस तरह से जैसा शेप चाहिए वो यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे ये पहला वाला कर्टेन ड्रॉ हो गया है। ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। उसके बाद एक और पॉलीगन मास्क यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले कर्टेन को इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे इस तरह से आना है, इस तरह से यहाँ पे ऐसे आना है, फिर यहाँ पे ऐसे आना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ कर्टेन है उसको इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। इस तरह से आपका दूसरा वाला कर्टेन भी ड्रॉ हो गया। यहाँ पे डन पे टाइप कर देना है। उसके बाद अब ये जो कर्टेन है उसी तरह का ये जो लैंप है उसका भी कलर उसी तरह से है। तो यहाँ पे एक और पॉलीगन मास्क इसी बैकग्राउंड नोट के ऊपर अटैच करता हूँ और यहाँ पे इस लैंप को इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से लेके जाना है और इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। बाय द वे ये जो पॉइंट है इसके ऊपर टैप करके ये जो हैंडल है इसको इस तरह से आप स्मूथ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। 1 मिनट, इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे डन पे टाइप कर देता हूँ। ये आपका जो येलो काइंड ऑफ कलर है उसका जो कर्टेन है और ये जो लैंप है ये आपका यहाँ पे देख सकते हो रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं इंस्पेक्टर पैनल को थोड़ा सा कोलैप्स श्रिंक करता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ज़्यादा बचे। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे मर्ज नोड ऐड करता हूँ। इस मर्ज नोड के बाद अब इसके ऊपर एक और बैकग्राउंड नोड यहाँ पे इस तरह से इसके फोरग्राउंड वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस सोफ़ा को ड्रॉ करता हूँ। तो उसके पहले यहाँ पे बैकग्राउंड नोट का कलर ओपन करता हूँ। यहाँ पे आई ड्रॉपर को ले जाके इस सोफ़ा पे टाइप कर देता हूँ। ये सोफ़ा का कलर यहाँ पे असाइन हो गया इस बैकग्राउंड वाले नोट पे। अब यहाँ पे एक पॉलीगन मास्क इस बैकग्राउंड नोट पे अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे इसको जूम करता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे सोफ़ा ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से यहाँ पे आपको जो जो यहाँ पे इसका कॉर्नर है, एज है, वहाँ पे ले जाके इस तरह से आपको सोफ़ा को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सोफ़ा आपका ड्रॉ हो गया है। अब इस सोफ़े का कलर कोई और कलर से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक काम हो गया बैकग्राउंड नोट का। अब यहाँ पे और पॉलीगन मास्क मुझे ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मैं इस नोड एडिटर पे कर्सर ले जाके माइनस की को प्रेस करता हूँ कीपैड के ऊपर। थोड़ा सा इस तरह से जो नोड है वो थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा और इस तरह से थोड़ा सा प्लस की को प्रेस करके जूम इन कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और मर्ज नोड यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसके ऊपर बैकग्राउंड नोड को उसी तरह से अटैच करना है। और यहाँ पे ये जो आपका फ्लोर है और ये जो आपका छोटा सा टेबल है इसका मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे इस बैकग्राउंड नोट का कलर ओपन करता हूँ, आई ड्रॉपर को ले जाके यहाँ पे इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। ये कलर असाइन हो गया। अब यहाँ पे पॉलीगन मास्क को यहाँ पे पॉलीगन मास्क को यहाँ पे इस बैकग्राउंड नोट को सेलेक्ट करके पॉलीगन मास्क को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जहाँ जहाँ ये कलर है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कलर है, यहाँ पे है। मैं यहाँ पे रफ शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जूम इन करके प्रिसाइज शेपिंग कर सकते हो। जो भी आप रेफरेंस इमेज लिए हो उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे प्रिसाइज मास्किंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा जो फ्लोर है और जो टेबल है वो ड्रॉ हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे मर्ज नोड अटैच करता हूँ इस नोड ट्री के अंदर और यहाँ पे एक और बैकग्राउंड नोड अटैच करता हूँ ताकि थोड़ा सा रियलिज्म लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो शैडो है उसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो जो शैडो का कलर है मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड नोड के ऊपर असाइन करता हूँ और यहाँ पे एक पॉलीगन मास्क इस नोड को सेलेक्ट करके उसके ऊपर टैप करता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ शैडो है मैं वहाँ वहाँ इस पॉलीगन मास्क को इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इस तरह से। फिर यहाँ है, यहाँ पे शैडो है, फिर ये शैडो यहाँ तक है, फिर ये शैडो यहाँ तक गया है, फिर यहाँ तक ये शैडो है और यहाँ तक ये शैडो है। उसके बाद इसको डन कर देना है और इधर का शैडो ड्रॉ करने के लिए एक और यहाँ पे पॉलीगन मास्क पे टैप करना है। उसके बाद इस शैडो को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इतना इनफ है। इतना आपका ये जो शैडो है उतना क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं है। अब इसको मैं लाइन अप कर देता हूँ इस तरह से। इसको इस तरह से ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे ये जो आपका रॉड है लैम्प का और यहाँ पे बुक है और ये जो ट्री है इसको भी मैं फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो मैं ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये बुक का कलर है, ये पॉट का कलर है, उसको लेके यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले इस बुक को मास्क किया है, बुक का जो कलर है, फिर पॉट का कलर है। उसी तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर का जो छोटा सा प्लांट है उसका लीफ यहाँ पे मास्क किया है मैंने। तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो और यहाँ पे मास्किंग किया है। ये जो सोफ़ा का जो लेग है छोटा सा उसको मैंने मास्क किया है। फिर उसी तरह से ये जो आपका बुक का जो पेजेस है वाइट कलर का उसको मैंने मास्क किया है इस तरह से। अब आपको क्या करना है,
कि ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक और मर्ज नोड यहाँ पे ऐड करना है, अटैच करना है। फिर वहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड इस तरह से अटैच करना है, इसका आउटपुट ले जाके मर्ज वाले ग्रीन इनपुट पोर्ट पे ले जाना है। फिर यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड का कलर है उसको चाहे आप ब्लैक रख दो, नहीं तो आपको प्रिसाइज यही कलर चाहिए तो इसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, इस ये जो पॉलीगन मास्क है इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके इसके ऊपर टैप करो। फिर जहाँ जहाँ आपका ब्लैक कलर का लाइन है इस तरह से आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। इस तरह से इस तरह से ड्रॉ करो, इस तरह से डन पे टैप कर दो। उसके बाद वापस से इसके ऊपर टैप करो। फिर यहाँ पे सोफ़ा के ऊपर जहाँ जहाँ लाइन है उसको इस तरह से आप ड्रॉ करते जाओ करते जाओ करते जाओ इस तरह से। मैं यहाँ पे रफ एंड टफ बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि अगर प्रिसाइज ड्रॉ करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इस लाइंस को ड्रॉ करना है। यहाँ पे इस तरह से इस तरह से लाइन के ऊपर ले जाना है, फिर इस तरह से लेके आना है। यहाँ पे उसी लाइन के ऊपर बार बार जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरह से आप जा सकते हो, इस तरह से जा सकते हो। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से चले जाओ, इस तरह से चले जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर मूव कर दो। फिर उसके बाद इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इस तरह से ले जाओ। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सॉलिड पे अनचेक कर देना। फिर बॉर्डर विड्थ है तो जो भी बॉर्डर का विड्थ चाहिए, सपोज करो 0.005, तो यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ दे दोगे तो इस तरह से जो भी आप विड्थ दोगे उसके हिसाब से आपका लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। ये सब करने के बाद आपको वहीं उसी तरह से लाइन, ये जो यहाँ पे फ्लोर के ऊपर है उसी तरह से ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक और मर्ज नोड अटैच करना है। अटैच करने के बाद इस मर्ज नोड के ऊपर इस तरह से बैकग्राउंड नोड लेके जाना है, इसका अल्फ़ा वैल्यू 0 कर देना है। और यहाँ पे एक पेंट नोड अपने नोड ट्री के अंदर अटैच करना है और इसका आउटपुट ले जाके इस एलो वाले इनपुट पोर्ट पे पेंट नोड के अटैच कर देना। अब चूंकि बैकग्राउंड नोड का अल्फा वैल्यू मैंने 0 कर दिया है तो जो भी आप पेंट करोगे वो इस मर्ज नोड के ऊपर जो कंटेंट इधर से आएगा उसके ऊपर पेंट होता दिखाई देगा। तो इस पेंट नोड का यूज करके सपोज करो मैं यहाँ पे रेड और ग्रीन और ब्लू वैल्यू को 0 कर देता हूँ, ताकि ये जो कलर है ब्लैक हो जाए। यहाँ पे ब्रश के अंदर जो भी आपको अगर स्मूथनेस के साथ पेंट करना है तो वो यूज कर सकते हो, नहीं तो शार्प के साथ करना है तो यहाँ पे इसको टाइप कर दो। यहाँ पे जो भी साइज चाहिए पेंट का, सपोज करो 0.003। उसके बाद यहाँ पे साइज सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रोक टूल, पेंट नोट को कैसे यूज करते हैं उसका मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल के ऊपर। अब यहाँ पे पेंट नोट का यूज करके जो आपको फाइनल ट्विकिंग करना है, माइनर इधर उधर सही करना है, जैसे यहाँ पे ये पेंट नोट का यूज मैंने किया, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है 0.003। यहाँ पे इस तरह से इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। प्रिसाइज यहाँ पे इसको जूम इन करके इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे लाइन खींच सकते हो इस तरह से। तो ये सब अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपको आइडिया लग गया, इस तरह से स्टूडियो रूम हम डाविंसी रिसोल्व के अंदर बनाते हैं। अब ये बनाने के बाद यहाँ पे व्यूअर विंडो के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे सेव इमेज के ऊपर जाना है। फिर उसके बाद जहाँ भी आपको इमेज सेव करना है वहाँ पे इस इमेज का नाम देके, सपोज करो XYZ, यहाँ पे ये डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर सेव हो गया। तो डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाऊँगा तो ये इमेज मुझे मेरा सेव हो गया। जो आपका रिसोल्यूशन है, वो जो आपके प्रोजेक्ट का रिसोल्यूशन है उसी रिसोल्यूशन के ऊपर वो सेव होगा। तो इस तरह से आपका ये सेव हो गया है। अब मैं नया फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ और वहाँ पे जो कैरेक्टर था मेरा उसको मॉडल करके उसको एनिमेट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिट पेज के ऊपर आ जाता हूँ वापस से, और यहाँ पे एक नया फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे इस फ्यूजन कंपोजिशन 2 के ऊपर प्ले हेड ले जाके फ्यूजन पेज के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जो स्टूडियो रूम जस्ट अभी मैंने मॉडल किया डाविंसी रिसोल्व के अंदर, उसको यहाँ पे इस नोड एडिटर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस स्टूडियो रूम को नहीं लेता हूँ, ये थोड़ा सा बेकार सा बन गया, क्योंकि अगर अच्छे से बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे इस स्टूडियो रूम को नहीं लेता हूँ, जो मैंने पहले से बना रखा है उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये जो स्टूडियो रूम है आपको बस आइडिया लग गया इस तरह से बनता है। तो मैं यहाँ पे इसका आउटपुट ले जाके इस मीडिया आउट वाले नोड के अंदर अटैच करता हूँ। अब ये मेरा स्टूडियो रूम है। अब इसके ऊपर मैं कैरेक्टर को मॉडल करता हूँ। अब यहाँ पे चाहो तो आप खुद से वापस से, अगर आपको ड्राइंग आता है जैसा कैरेक्टर चाहिए वैसा आप मॉडल कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं वापस से रेफरेंस लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इस तरह से इस स्नैपशॉट को यहाँ पे इस नोड एडिटर के अंदर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ स्टूडियो और ये रेफरेंस कैरेक्टर। अब इस स्टूडियो के बाद एक मर्ज नोड यहाँ पे अटैच करता हूँ और इसके फोरग्राउंड जो ग्रीन वाला इनपुट पोर्ट है और इस रेफरेंस इमेज को व्यूअर 1 विंडो के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ। और यहाँ पे मर्ज नोड को सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे इस तरह से,
और इसका जो ब्लेंड वैल्यू है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और मुझे इस कैरेक्टर को एग्जैक्ट इस सोफ़ा के ऊपर बैठाना है, तो पहले मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ। जो सोफ़ा के बराबर का साइज़ है उसको इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ सोफ़ा को, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करता हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर को धीरे धीरे मॉडल करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इस मर्ज नोड के बाद एक और मर्ज नोड यहाँ पे अटैच करता हूँ, और वहीं उसी तरह से बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, और इस बैकग्राउंड नोड का आउटपुट इस मर्ज वाले ग्रीन इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इस हेयर को मॉडल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेयर को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हेयर को सेलेक्ट करके इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करना है, फिर पॉलीगन मास्क पे टैप करना है, फिर यहाँ पे इस हेयर को इस तरह से आपको मॉडल करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे इस तरह से टाइप करना है, इस हेयर को इस तरह से आपको मॉडल कर देना है, यहाँ पे इस तरह से लेके जाना है, यहाँ पे ये हेयर आपका बन गया। अब यहाँ पे डन पे टाइप कर देना है। और चूंकि जो हेयर का कलर है उसी तरह से जीन्स का भी कलर है, तो इसी बैकग्राउंड नोड पे एक और यहाँ पे पॉलीगन मास्क ऐड करता हूँ, और यहाँ पे जीन्स को भी मैं यहाँ पे इस तरह से जो पैंट है उसको भी इस तरह से मास्क कर देता हूँ, और पैंट को मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब ये आपका जीन्स और हेयर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही ये जो रेफरेंस है इसका ब्लेंड वैल्यू 0 करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हेयर है और जीन्स है वो आपका लगभग क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये जो फेस है उसको यहाँ पे मॉडल करता हूँ। तो यहाँ पे इस मर्ज नोड के बाद एक और मर्ज नोड यहाँ पे अटैच करता हूँ, और बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे अटैच करता हूँ, इसको इस तरह से यहाँ पे इस ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ। और इसका कलर, ये जो फेस का कलर है, इस तरह से मैं इस फेस का कलर यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके इस तरह से आपको पॉलीगन मास्क पे सेलेक्ट करना है, और इस तरह से आपको फेस को मास्किंग करना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से आपको फेस को मास्क कर देना है। यहाँ पे इस तरह से आना है, यहाँ पे तो इस तरह से वापस ले जाके इस तरह से मास्क करके यहाँ पे ले जाके क्लोज कर देना है। ये आपका फेस का मास्क रेडी हो गया। ठीक है, तो आपका इस तरह से फेस भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं आईब्रो को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे इस मर्ज नोड के बाद एक और मर्ज नोड को अटैच करता हूँ, वहीं सिंपल बैकग्राउंड नोड को लेता हूँ, यहाँ पे इसका आउटपुट इसके ऊपर ले जाके अटैच कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे एक पॉलीगन मास्क यहाँ पे ऐड करता हूँ। बाय द वे, आईब्रो का जो कलर है यहाँ पे कलर असाइन कर सकते हो, मुझे तो ब्लैक ही दिख रहा है, वैसे जो प्रिसाइज कलर है उसी को मैं असाइन कर देता हूँ। उसके बाद इस पॉलीगन मास्क को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से इस आईब्रो का शेप जो है वो इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। इस तरह से यहाँ पे शेप इसको आपको ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे डन पे टैप कर देना है। ये शेप आपका ड्रॉ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे एक और मर्ज नोड ऐड करना है, और उसके ऊपर इसी को पेस्ट कर देना है। इसको यहाँ पे लेके आना है इस तरह से, और इसका आउटपुट ले जाके इसके ऊपर अटैच कर देना है। और ये जो पॉलीगन मास्क है इसके ऊपर जाना है, और वाई रोटेशन के अंदर 180 टाइप कर देता हूँ, और ये जो मास्क है इस तरह से रोटेट हो गया। इसका एक्स वाला पैरामीटर यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ये क्या हुआ है कि इसको मैंने कॉपी किया है, और ये जो आपका वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से 180 डिग्री पूरा रोटेट मैंने कर दिया है, और इस तरह से मैंने इसको पोजीशन कर दिया। तो आपका आईब्रो रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं ये जो आई है उसको यहाँ पे मॉडल करता हूँ। तो यहाँ पे एक और मर्ज नोड ऐड करता हूँ, और इसके ऊपर बैकग्राउंड नोड को अटैच करता हूँ इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट के ऊपर इस तरह से। और यहाँ पे इस आई के लिए मैं यहाँ पे ये जो एलिप्स मास्क है इसको यहाँ पे इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैं आई का कलर यहाँ पे असाइन कर देता हूँ इस बैकग्राउंड नोड के ऊपर, ये वाइट कलर है तो इसको इस तरह से असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो आपका प्यूपिल है, सॉरी आई है, उसको यहाँ पे इस तरह से शेप देता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे पोजीशन करता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इस आई के हिसाब से इसको मैं पोजीशन कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे देखो तो ये आई के अराउंड ये शेप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। यहाँ पे हाइट को थोड़ा सा लो कर देता हूँ, और इसको इस तरह से मैं पोजीशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और मर्ज नोड यहाँ पे अटैच करता हूँ, और एक बैकग्राउंड नोड उससे मैं अटैच करता हूँ यहाँ पे इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट से। और यहाँ पे एक एलिप्स मास्क वापस से इसके ऊपर अटैच करता हूँ, और यहाँ पे 0.022 था, और यहाँ पे 0.011 था, और यहाँ पे 0.86 था, और x का वैल्यू इस तरह से आप पोजीशन कर सकते हो। और ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर मैं आई का कलर इस तरह से असाइन कर देता हूँ इस तरह से। तो ये आपका आई रेडी हो गया। बाकी इसको आपको पोजीशन करना है तो वो आप यहाँ पे इधर उधर करके थोड़ा पोजीशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे ये वाला आई है, इसको मैं आई राइट दे देता हूँ, और इसको मैं आई लेफ्ट दे देता हूँ, आई एल। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये जो आई है इसको मुझे अलग से इसका कंट्रोल क्रिएट करना है। तो ये देखो तो एलिप्स मास्क है, तो यहाँ पे एलिप्स मास्क इस तरह से नोड एडिटर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ।
अब यहाँ पे इस आई आर जो है, जो राइट वाला आई है, इसके एलिप्स मास्क को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे इसका जो विड्थ पैरामीटर है या फिर हाइट पैरामीटर है, इसके ऊपर आपको एक्सप्रेशन चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, सपोज करो आई रिग मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। और इसके एक्सप्रेशन के अंदर इस नोट का जो नाम है आई रिग डॉट उसका जो हाइट है। अब यहाँ पे जो भी आपका आई रिग है, इसके ऊपर जो भी हाइट वाला पैरामीटर यूज करके एडजस्ट करोगे तो वो इस तरह से आपका एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हाइट वाला वैल्यू था 0.011, तो इस तरह से कर दो। उसके बाद यहाँ पे 0.011 से यहाँ पे 0 ले जाओगे तो इस तरह से इसको ब्लिंकिंग करा सकते हो इस वाले कंट्रोल को यूज करके। उसी तरह से ये जो लेफ्ट वाला आई है, उसका एलिप्स मास्क ओपन करना है, हाइट वाले पैरामीटर के ऊपर एक्सप्रेशन चूज करना है। और यहाँ पे ये जो आपका आई रिग है, आई रिग डॉट हाइट, इस तरह से। तो अब इसको अगर यूज करके इसका जो हाइट पैरामीटर इस तरह से आई को क्लोज ओपन कर सकते हो। उसी तरह से आई का जो विड्थ है उसको भी इसी कंट्रोल के साथ हैंडल करना चाहते हो तो जो राइट वाला आई है, उसका जो एलिप्स मास्क है, उसके ऊपर जाके विड्थ पैरामीटर पे एक्सप्रेशन चूज करना है, वहीं आई रिग डॉट विड्थ। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और उसको यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन चूज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट कितना था, 0.022। अब इस तरह से जो आई का विड्थ है, इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो इस नोट के साथ। उसी तरह से हाइट को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसके बीच का जो प्यूपिल एरिया है उसको क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे एक और इस नोट ट्री के अंदर मर्ज नोड अटैच करता हूँ। यहाँ पे ये रहा मर्ज नोड, इसको अटैच करता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से अटैच करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ प्यूपिल राइट। ठीक है, अब यहाँ पे प्यूपिल का जो कलर है उसको यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे एलिप्स मास्क इसके ऊपर अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका सपोज करो कि 0.01 हो गया और ये 0.01 हो गया। इस तरह से प्यूपिल हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से इसको पोजीशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा और, चलो ठीक है, इतना साइज सही है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि मैं इसका जो हाइट है थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्यूपिल है इसको अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पे देखो तो आई के बाहर जा रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा साइज मैं और छोटा कर देता हूँ। जो विड्थ है उसको सपोज करो 0.008 कर देता हूँ और यहाँ पे 0.008। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको पोजीशन करोगे तो आई के बाहर ये प्यूपिल आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ये रियलिस्टिक नहीं है और आपको एनिमेशन कराते टाइम दिक्कत भी आएगा। तो यहाँ पे इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है आई के अंदर। तो ये जो आई राइट वाला मास्क है, ये जो एलिप्स मास्क है, ये आपका ये एरिया हो गया। तो इस एलिप्स मास्क को इस मर्ज वाले मास्क वाला इनपुट पोर्ट है, जो ब्लू वाला इनपुट पोर्ट है, उसके ऊपर ले जाके इसका आउटपुट अटैच कर देना है। अब इस प्यूपिल को अगर इसका एलिप्स मास्क जो है इसको मूव करोगे तो बाहर जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। बाहर तो जा रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है। उसी तरह से मैं लेफ्ट वाले आई को इस तरह से क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे एक और मर्ज नोड अटैच करता हूँ और यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड लेता हूँ। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ प्यूपिल लेफ्ट और यहाँ पे यही एलिप्स नोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ पे मर्ज नोड पे अटैच कर देता हूँ और इसका सेंटर वैल्यू यूज करके इधर इसको मूव कर देता हूँ। अब मुझे प्यूपिल का भी कंट्रोल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एलिप्स मास्क है, तो एलिप्स के अंदर का जो पैरामीटर उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एक और एलिप्स नोड यहाँ पे एज अ कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे सपोज करो प्यूपिल रिग, इसका नाम मैं दे देता हूँ। इस वाले नोड को आपको सेलेक्ट करना है, जो राइट वाला प्यूपिल है, इसके सेंटर पैरामीटर पे राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन को चूज करना है और यहाँ पे प्यूपिल रिग डॉट सेंटर। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्यूपिल रिग है उसका जो वैल्यू था वो यहाँ पे सेंटर एक्स पे फीड करता हूँ, 0.473 था, तो इसको मैंने फीड कर दिया है। और जो इसका वाई वैल्यू है वो यहाँ से ले सकते हो 0.86 है, तो मैं यहाँ पे 0.86 इस तरह से फीड कर देता हूँ। तो ये प्यूपिल अपने पोजीशन पे आ गया। अब इसका सेंटर पैरामीटर एडजस्ट करोगे तो वो प्यूपिल का एडजस्ट होगा। अब चूंकि आई अगर इधर रोटेट होता है तो इधर दोनों रोटेट होता है, ऊपर होता है दोनों ऊपर होता है, तो इसके हिसाब से इसको भी मुझे कंट्रोल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस जो लेफ्ट वाला प्यूपिल का एलिप्स मास्क है उसके ऊपर सेंटर वाले पैरामीटर पर राइट क्लिक करता हूँ, एक्सप्रेशन चूज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पॉइंट यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट देना है, फिर यहाँ पे प्यूपिल जो नोड का नाम है, जो कंट्रोलर नोड है प्यूपिल
रिग डॉट सेंटर डॉट एक्स, उसके बाद प्यूपिल रिग डॉट कैपिटल लेटर में सी है सेंटर डॉट वाई। उसके बाद ये जो आपका ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको इस तरह से क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो प्यूपिल है, अब ये जो प्यूपिल रिग है इसका जो सेंटर और एक्स वाई वैल्यू है वो देखोगे तो दोनों प्यूपिल का एक ही है। तो ये जो लेफ्ट वाला राइट वाला प्यूपिल था वो एक जगह था, और जो लेफ्ट वाला प्यूपिल है उसका कंट्रोल मैंने इस वाले कंट्रोल से असाइन कर दिया। तो जो दोनों प्यूपिल है वो एक जगह जाके असाइन हो गया, फिक्स हो गया। इसको फिक्स करना है मुझे। तो यहाँ पे जैसे ये जो प्यूपिल था इसका जो एक्स वैल्यू था वो उस वाले से थोड़ा सा यहाँ पे देखो तो 0.471 कम था, वो 0.5 था। तो मुझे क्या करना है कि प्लस लगाना है कि ये 0.5 हो जाए। तो यहाँ पे इस वाले वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है कि सेंटर एक्स के बाद यहाँ पे एक प्लस लगाना है, और यहाँ पे 0.031 यहाँ पे फीड करना है। अब इस तरह से जब फीड करोगे, यहाँ पे मैं 3.2 फीड कर देता हूँ, थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ राइट साइड को। हाँ, ये ठीक लग रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे और फीड कर सकते हो। सपोज करो मैं 4 कर देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है कि ये जो एलिप्स है, जो राइट वाला प्यूपिल है, उसको मैंने जस्ट इस सेंटर वैल्यू को जहाँ मूव करूँगा वो इस तरह से मूव होगा। बट अब चूंकि ये जो लेफ्ट वाला जो कैरेक्टर का लेफ्ट है उसका प्यूपिल मुझे इसके साथ मूव करना है। बट दिक्कत क्या था कि जब भी ये वाला प्यूपिल मूव हो, जो कैरेक्टर का राइट वाला प्यूपिल है वो लेफ्ट वाले से हमेशा थोड़ा सा इधर इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, जो कि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। तो ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है 0.034। अब यहाँ पे इस प्यूपिल रिग का यूज करके ये जो सेंटर पैरामीटर है इस तरह से इस प्यूपिल को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका प्यूपिल क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखो तो इस तरह से। अच्छा, ये जो लेफ्ट वाला कैरेक्टर का प्यूपिल है वो आपके आई के बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आई लेफ्ट है इसका जो मास्क है उसका आउटपुट ले जाके इस मर्ज वाले इनपुट पोर्ट पे, जो मास्क वाला इनपुट पोर्ट है ब्लू वाला, उसके ऊपर अटैच कर देना है। तो अब देखोगे तो दोनों आई अपने अपने दोनों पीपल अपने अपने आई के अंदर रहेगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नोज क्रिएट करता हूँ। नोज के लिए एक और मर्ज नोड यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड यहाँ पे अटैच करता हूँ इस तरह से। उसके बाद जो नोज है उसका कलर यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड नोड है इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे इस नोज को इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे इस पॉलीगन मास्क को सेलेक्ट करना है इस तरह से। ये नोज का जो भी आपको नोज का शेप चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे डन पे टाइप कर दो। उसके बाद यहाँ पे सॉलिड को अनचेक कर दो, और जो भी नोज का आपको थिकनेस चाहिए वो 0.002 इस तरह से असाइन कर दो। ये नोज आपका पता नहीं कैसा नोज क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मीडिया आउट को और आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे जो माउथ है उसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो एक और मर्ज नोड यहाँ पे अटैच करता हूँ, और यहाँ पे जो आपका माउथ का कलर है, जो ये जो कलर है अंदर का थोड़ा सा रेडिश काइंड ऑफ, उसको यहाँ पे इस तरह से आपको असाइन करना है। ठीक है, ये असाइन हो गया आपका। अब यहाँ पे इस बैकग्राउंड वाले पोर्ट पे आपको ये जो रेक्टेंगुलर मास्क है उसको असाइन करना है। अब यहाँ पे इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये जो रेक्टेंगुलर मास्क है उसको फेस के ऊपर ले जाके इस तरह से फीड करना है, मतलब उसके ऊपर ले जाके पोजीशन करना है। अब ये रहा रेक्टेंगल, इसको मैं इस माउथ के हिसाब से इस तरह से इसको साइज जो है इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। इसका साइज इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। और ये जो माउथ का आपका जो पैरामीटर है, जो रेक्टेंगुलर मास्क है उसका एक पैरामीटर आता है कॉर्नर रेडियस। तो यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर रेडियस पैरामीटर को आप बढ़ा के इस तरह से माउथ का थोड़ा सा राउंड शेप यहाँ पे माउथ को दे सकते हो। अब यहाँ पे ये जो माउथ है इसका भी मुझे अलग से कंट्रोल क्रिएट करना है। तो ये रेक्टेंगुलर मास्क है, तो यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगुलर मास्क इस नोट ट्री के अंदर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एज अ कंट्रोल। तो यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, सपोज करो माउथ रिग। ठीक है, माउथ रिग यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर टैप करता हूँ, और इसका जो विड्थ है और जो हाइट है, जो वैल्यू है पहले से मैं फीड कर देता हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको फीड कर देता हूँ जो विड्थ है, और इसका जो हाइट है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इस माउथ रिग वाले हाइट पैरामीटर के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, विड्थ वाले पैरामीटर पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर टाइप करना है माउथ रिग डॉट, जो उसका विड्थ है वो इससे कॉपी होता रहे, जो उसका चेंज करूँ तो इसका भी चेंज हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी हाइट पैरामीटर पे भी आपको एक्सप्रेशन चूज करना है, फिर माउथ रिग डॉट हाइट।
अब यहाँ पे ये माउथ रिग आपका क्रिएट हो गया है। अब इस माउथ का जो हाइट वाला पैरामीटर है, अब ये माउथ मेरा इधर चला गया है, इसको मैं यहाँ पे पोजीशन करता हूँ वापस से इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो आपका माउथ रिग है, इसका जो हाइट पैरामीटर है, इस तरह से एडजस्ट करके माउथ को क्लोज और ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट वाले व्यूअर विंडो के अंदर इस तरह से आप इसको क्लोज ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप टीथ भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक और मर्ज नोड ऐड करता हूँ और इसके ऊपर एक बैकग्राउंड नोड अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके पॉलीगन मास्क यहाँ पे चूज करता हूँ और यहाँ पे टीथ का इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से शेप आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा बाहर से ले जाता हूँ इस तरह से। मैं यहाँ पे ये टीथ का शेप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये टीथ देखोगे तो ये जो आपका रेक्टेंगल है माउथ के बाहर जा रहा है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आई और प्यूपिल के अंदर बताया था, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल का मास्क है इसके अंदर रखना है। तो इसका आउटपुट ले जाके जो जहाँ भी इस टीथ का मर्ज नोड है उसके ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देना है। वो यहाँ पे जो आपका टीथ है वो आपके माउथ के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से आपका माउथ क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो माउथ रिग है इसका जो हाइट पैरामीटर है इस तरह से एडजस्ट करोगे तो आपका इस तरह से जो माउथ है ओपन और क्लोज होगा। वहीं जो वाइट विड्थ वाला पैरामीटर है उसको यूज करके इस तरह से इसका विड्थ बढ़ा घटा सकते हो। ज़्यादा विड्थ बढ़ाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, अजीब सा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर टीथ नहीं दिख रहा है तो टीथ का जो मास्किंग है वो और इधर को बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वहीं हाइट ज़्यादा करोगे तो टीथ जो है वो कहीं पे जाके गायब हो जाएगा। तो इसको अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे वापस से जो टीथ वाला मास्क है इसको यहाँ पे इस तरह से बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपने जो रेक्टेंगुलर मास्क है उसको यहाँ पे उसका जो एरिया है वो माउथ के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो अपने हिसाब से आप प्ले अराउंड कर सकते हो। और अगर आपको जो हैंड है इसको भी आपको थोड़ा सा रोटेट करना है। एक्चुअली मैंने अभी हैंड मॉडल ही नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर आपको हैंड मॉडल करना है तो उसी तरह से आप हैंड भी मॉडल कर सकते हो। यहाँ पे एक मर्ज नोड अटैच करना है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड इस तरह से अटैच करना है, इसको डन कर देना है। एक और पॉलीगन मास्क यहाँ पे ऐड करना है, इस हैंड को इस तरह से ड्रॉ कर देना है आपको, इस तरह से ड्रॉ कर देना है। इस तरह से आपका हैंड ड्रॉ हो गया। पता नहीं कैसा हैंड है, बट आपको बस बताना चाहता हूँ कि कैसे ये सब चीज़ काम कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका अल्फा वैल्यू 0 करता हूँ। अभी क्या क्या ड्रॉ नहीं है, टी शर्ट ड्रॉ नहीं है, तो यहाँ पे टी शर्ट आपको ड्रॉ कर देना इसी तरह से। जैसे मैं यहाँ पे एक और मर्ज नोड अटैच करता हूँ यहाँ पे। अब वही बेसिक सा चीज़ है, तो ये आपका टी शर्ट भी ड्रॉ हो गया। उसी तरह से आप शूज भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीज़ काम करता है। और अगर आपको ये जो हैंड है उसको आपको रोटेट कराना है, ये पॉलीगन मास्क है आपका, और इसके ऊपर सपोज करो मैं टाइप कर देता हूँ 1 मिनट, हैंड मूव। ठीक है, हैंड मूव मैंने टाइप कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके 2 की को प्रेस कर देता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन चूज करता हूँ, यहाँ पे हैंड मूव डॉट वाई रोटेशन। तो ये इसके ऊपर असाइन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे इसके ऊपर भी असाइन कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, अलग अलग कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो। हैंड मूव डॉट वाई रोटेशन, आपका वाई रोटेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर टैप करो। अब यहाँ पे इस तरह से इसको असाइन एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरह से आप जो भी आपको हेड मूव करना है, आपको पूरा बॉडी मूव करना है, वो सब आप अलग अलग रिग या फिर अलग अलग कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो। बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं वन व्यूअर विंडो के ऊपर आ जाता हूँ और ये जो आपका रेफरेंस इमेज है इसका जो ब्लेंड वैल्यू है 0 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको फिट कर देता हूँ इस व्यूअर वाले विंडो के अंदर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, नीचे को ले जाता हूँ। बाकी ये सब आप जो आपका शू वगैरह है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये आई रिग है, आई को क्लोज करना है, ओपन करना है, वो इससे कर सकते हो। यहाँ पे आप की फ्रेम लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे हो आप, यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दो, थोड़ा सा आगे चले जाओ, यहाँ पे आप इस आई को इस तरह से क्लोज कर दो, फिर थोड़ा सा आगे ले जाओ, आई को यहाँ पे इस तरह से जो हाइट वैल्यू है इस तरह से ओपन कर दो। तो यहाँ पे इस तरह से प्ले करोगे तो इस तरह से क्लोज ओपन होगा। उसी तरह से प्यूपिल का रिग है, उसको इस तरह से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। उसी तरह से माउथ रिग है, माउथ को ओपन क्लोज करना है तो इस हाइट का पैरामीटर का यूज कर सकते हो जो मैंने असाइन किया है। वहीं जो विड्थ पैरामीटर है उसको इस तरह से आप विड्थ का एडजस्टमेंट कर सकते हो। वहीं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस मर्ज नोड के बाद लास्ट में मैं एक ग्रिड वार्प नाम का नोड ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब अगर मान लो इस तरह से आपको कुछ मूवमेंट कराना है, इस तरह से आपको इधर उधर खींचना है, अजीब टाइप का कार्टूनिस्ट एनिमेशन क्रिएट करना है, नोज को इधर उधर करना है, तो यहाँ पे जो आपका ग्रिड साइज है इसको आप बढ़ा सकते हो, वाई साइज को बढ़ा सकते हो,
प्रीसाइज आप मॉडलिंग यहाँ पे कर सकते हो। जो भी आपको एनिमेशन चाहिए यहाँ पे इस तरह से नोच को इधर ले जाओ, हेड को इधर ले जाओ, ग्रिड वार्प नोड का यूज करके ये सब एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारा डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर नोड आता है, और जो अलग अलग नोड आता है उनके ट्यूटोरियल का सीरीज मैंने इस चैनल के ऊपर स्टार्ट किया है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारा नोड आता है डाविंसी रिजॉल्व के अंदर। ये तो मैंने बस आपको आइडिया दिया है, आप बहुत अजीब अजीब तरह का अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स तरीके का आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो।